कॉकरोच वो 1 करोड़ छात्र हैं जिनने पिछले 4 साल में लगातार पेपर लीक्स के चलते, लगातार एग्जाम्स में डिस्क्रिपेंसीज के चलते जिनको सड़कों पर उतरना पड़ा, जिन्होंने जान दी, जिन्होंने लगातार अपने फ्यूचर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ देखा। ऐसा तो है नहीं कि कोई शादी का बैंक्वेट आप बुक करने जा रहे हैं पहले से ही किसी और शादी का है। प्रोटेस्ट के लिए एक जगह जो प्रोटेस्ट के लिए ही डेजिग्नेटेड है, आप पैथेटिक है तो भले ही हो सकता है कि आपके बगल में कुछ हो रहा हो, आपको तब भी नहीं पता होगा। जो लोग कहते हैं ना कि हम अपॉलिटिकल हैं, अपॉलिटिकल कुछ नहीं होता। तो ऐसा तो नहीं है कि यार मैं तो अपॉलिटिकल हूँ तो आपके लिए कोई अच्छी सड़क बन जाएगी। जॉर्ज सोरोस बोल रहे हैं, पता नहीं कहाँ से बोल रहे हैं फंडिंग आ रहे हैं। क्यों चाहिए मुझे 100 रुपए जॉर्ज सोरोस का? नहीं चाहिए मुझे। ये तो यूथ मूवमेंट है, ये कोई राजनीतिक पार्टी तो बिल्कुल नहीं है। 6 जून 2026 को कॉकरोच जनता पार्टी जंतर मंतर पर क्या करने वाली है। ऐलान किया गया कि 6 जून को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। अभिजीत दीपके जो कि पार्टी के फाउंडर हैं वो हिंदुस्तान आएंगे, दिल्ली में एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। वेबसाइट के अनुसार लैंड करेंगे, उसके बाद पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने जाएंगे, परमिशन लेंगे प्रोटेस्ट की और जंतर मंतर पर शनिवार को प्रोटेस्ट करेंगे, ऐसा ऐलान किया गया है। कुछ ही दिन हुए हैं पार्टी को बने हुए, इंस्टाग्राम पर एक सेंसेशन की तरह उभरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन आज 3 जून 2026 को किया गया कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में। सौरभ दास, आशुतोष रांका और विजेता दहिया, ये 3 लोग हैं जो पार्टी के प्रवक्ता चुने गए हैं। 6 जून को एक प्रोटेस्ट है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें क्या कुछ ये बातें कह रहे हैं, 6 जून को जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट प्लान्ड है उसकी क्या रणनीति है, आगे की क्या रणनीति है कॉकरोच जनता पार्टी की, क्या कुछ बताया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये सब आप जानेंगे खबरगांव की इस रिपोर्ट में। दिस एंटायर कल्चर अबाउट कि आप परमिशन लीजिए, आप बहुत पता है कितने महीने पहले आप परमिशन मांगिए, फिर वो रिजेक्ट करे, फिर आप कोर्ट जाइए। क्यों परमिशन मांगे? हाउ डज दिस मेक सेंस कि आप 10 बजे सुबह जाओगे जंतर मंतर, 10 बजे जाओगे, फिर 5 बजे निकल जाओ, हो गया, आपने रो लिया, आपने गा लिया, वहाँ पे खत्म। तो डज प्रोटेस्ट वर्क लाइक दिस इन अ डेमोक्रेसी? सो दैट इज द कल्चर वी आर गोइंग अगेंस्ट। ये जो गवर्नमेंट है, ये जो एजुकेशन मिनिस्टर है, ही वॉज इनकॉम्पिटेंट। अब ये इनकॉम्पिटेंसी का एक ही सोल्यूशन हो सकता है, उनको रेजिग्नेशन देना चाहिए। और हम लोगों का डिमांड भी यही है कि उनको रेजिग्नेशन देना चाहिए। परमिशन जो मांग रहे हैं वो कितने दिन के लिए मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं? क्योंकि आप लोगों का परमिशन देने से अगर इस्तीफा नहीं होता प्रोटेस्ट होने से, तो फिर उसके बाद का क्या प्लान? देखिए, प्रॉब्लम यही है कि हम लोग सारे ना जब ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं, ये जो छोटे छोटे रूल्स हो जाते हैं, बना देते हैं, जिससे लोग अपना बात ही ना रख पाए। अब जब हम लोग ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, आप मुझे पूछ रहे हो कि परमिशन का, लेकिन हमें जो डिस्कस करना चाहिए वो ये है कि ये 1 करोड़ बच्चों का क्या, इनका भविष्य का क्या होने वाला है। इंस्टेड ऑफ दैट कि ये जो, क्योंकि पुलिस के पास जब हम लोग जाएंगे, ऐसा तो है नहीं कि उनके पास पावर्स नहीं है कि वो उसी टाइम हमें अलाउ कर दे या ना कर दे, ऐसा तो उनके पास पावर है। वी आर सेइंग कि आप पीसफुली हम लोगों को करने दीजिए प्रोटेस्ट, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अगर आप ये बोलते हो कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, संविधान से दिया हुआ अधिकार है, जिस पे डेमोक्रेसी बना हुआ है, उसको हम एक कोई रूल निकाल देंगे, बोलेंगे कि 30 दिन का नोटिस दीजिए, उसके बाद ही आप कहीं जाइए 10 से 5 बजे तक, फिर वहाँ पे प्रोटेस्ट करिए। क्या 5 बजे के बाद हमारा प्रॉब्लम ख़त्म हो गया क्या? 1 करोड़ बच्चों का प्रॉब्लम ख़त्म हो गया क्या 5 बजे के बाद? तो ऐसा तो है नहीं। तो ये जो रूल्स रेगुलेशंस है, इस पे भी विचार होना चाहिए। हम लोग इस कल्चर के भी खिलाफ है कि ये जो बनाए गए हैं रूल्स, इट इज़ प्रिसाइजली बिकॉज दे डोंट वांट अस टू ऑर्गेनाइज। एक सवाल ये है कि राजनीतिक पार्टी चलाने के लिए धन की ज़रूरत होती है। आज जो आपने प्रोग्राम किया उसके लिए भी एक फाइनेंशियल उसकी ज़रूरत है, रिसोर्सेज की। तो कहाँ से आप लोग ये जमा कर रहे हैं? क्या आपने कुछ फंड रेजिंग का सोचा है? क्या कुछ लोग हैं जो ऐसे जुड़े हुए हैं आपके साथ? देखिए, अनफॉर्चुनेटली बात ये हो गया कि क्या हम लोग मिल के 10,000 रुपये जमा नहीं कर सकते क्या? ये अगर 300 रुपये का पोस्टर है, 300 रुपये नहीं है क्या हम लोगों के पास? अगर हमें यहाँ तक कैब लेके पहुँचना था तो 200 रुपये नहीं है क्या हमारे अभी पास? इंडिविजुअली ही कर रहे हैं आप लोग? सब इंडिविजुअली करे, सबका साथ है और सबका प्रयास है, एंड यही होना चाहिए। क्योंकि जब ये फंडिंग वंडिंग के चक्कर में हम लोग पड़ जाएंगे, फिर वो लोग डिस्क्रेडिट कर देंगे। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है हम लोगों का। सब लोग अपना प्रयास कर रहे हैं, अपने हिसाब से जितना टाइम डिवोट कर सकते हैं। देखिए, कोई भी मूवमेंट में कुछ लोग 24 घंटे दे पाएंगे, कुछ लोग 18 घंटे, कुछ लोग 5 घंटे दे पाएंगे। तो सब लोग अपना प्रयास कर रहे हैं, एंड पैसे का भी यही है। पैसे का तो इसमें कोई है ही नहीं चीज़, क्योंकि जंतर मंतर जाना है, मैं 100 रुपये ऑटो वाला को दे के पहुँच जाऊँगा, तो उससे ज़्यादा थोड़ी ना हम लोगों को कोई जॉर्ज सोरोस बोल रहे हैं, पता नहीं कहाँ से बोल रहे फंडिंग आ रहे। क्यों चाहिए मुझे 100 रुपये जॉर्ज सोरोस का? नहीं चाहिए मुझे। नहीं, कौन नियुक्ति कर रहा है? आप पत्रकार हैं, आपने संगठनों में काम किया है, अब आप एक राजनीतिक पार्टी का हिस्सा हैं, उसके प्रवक्ता हैं। क्या आपको लगता है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जैसी कोई चीज़ है?
कि किस चीज़ में आपके पत्रकार होने में और एक राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन करने देखिए, ये तो यूथ मूवमेंट है, ये कोई राजनीतिक पार्टी तो बिल्कुल नहीं है। हम लोगों ने कब अनाउंस किया कि ये राजनीतिक पार्टी है? आने वाले समय में क्या आने वाले समय में हम लोग देखेंगे क्या होता है, क्या पता मैं फिर निकल जाऊं अगर मुझे नहीं ज्वाइन करना हो। अभी तो यूथ मूवमेंट है ना, अभी तो हम सारे लोगों का, आप लोगों के भी बच्चे होंगे, आप लोगों के भी भाई बहन होंगे छोटे जो ये एग्ज़ाम देने जाएंगे। दिस कंसर्न्स ऑल ऑफ अस, हम सारे लोगों को एक साथ आना पड़ेगा। तो मैंने भी सोचा कि मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस चीज़ में आना। ये मेरा पहला सवाल रहेगा कि 6 जून को कॉकरोच जनता पार्टी क्या करने वाली है, अगर दर्शकों को ये सबसे पहले बताना। ये आशुतोष ने ऑलरेडी मतलब इस पे बताया कि ऑन द गो चीज़ें डिसाइड होंगी तो करते हैं। ये अगर अगर पहले से कुछ बोलना इट्स लाइक कंफ्यूजिंग द नैरेटिव, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर लॉजिस्टिक्स की बात करें तो पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में उस दिन जाने का प्लान है, जो कि आपकी वेबसाइट पर लिखा हुआ है कि वो एयरपोर्ट आएंगे अभिजीत, पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में जाएंगे, उसके बाद जंतर मंतर प्रोटेस्ट होगा। पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना आपको लगता है शनिवार के दिन सेम डे प्रोटेस्ट की अनुमति दे देगा? देना तो चाहिए, अगर अनुमति क्यों नहीं देना चाहिए, इसमें क्या बात है? जस्ट लॉजिस्टिकल जो रीजंस आते हैं पुलिस की, ये तो सर कहने की बात है, ऐसा तो है नहीं कि कोई शादी का बैंक्वेट आप बुक करने जा रहे हैं पहले से ही किसी और शादी का है। प्रोटेस्ट के लिए एक जगह जो प्रोटेस्ट के लिए ही डेजिग्नेटेड है, और ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पे ऑलरेडी कोई प्रोटेस्ट अभी हो रहा हो, ऐसा तो नहीं है, तो क्या प्रॉब्लम है? जब हम बात करते हैं धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन की सीधे सीधे, और उसमें एक जो बातें आपको भी सुनने में आई रही हैं और बातें ये भी निकली हैं अभिजीत दीपके को लेकर, जो कि विदेशी वो कि ये हैं कि वो विदेश में रहते हैं, उनको क्या पता इंडिया का, तो वो लोग जो ये बात बोलते हैं उसको कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से हो कि आप अब प्रवक्ता आधिकारिक तौर पर बता दिए गए हैं कि आप हैं, तो आप उनको क्या कहना चाहते हैं? नहीं, जो लोग इंडिया में रह रहे हैं क्या वो लोग इंडिया को जान रहे हैं? ऐसे ऐसे पत्रकार हैं जो कभी भी उनका सूट पे इतना सा डस्ट भी नहीं लगता क्योंकि वो हफ्तों तक बस अपने एसी रूम में बैठ के वो कभी ग्राउंड पे भी नहीं जाते, है ना। दूसरी तरफ लोग हैं जो अखबार पढ़ते हैं, न्यूज़ पढ़ते हैं, ग्राउंड रिपोर्टर्स को देखते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो अगर आपकी इंटेंशन है तो आप पूरी दुनिया में कहीं पे भी चले जाओ, आपको अपने देश का, अपनी जगह का पता रहेगा। और अगर आप अपैथेटिक है तो भले ही हो सकता है कि आपके बगल में कुछ हो रहा हो, आपको तब भी नहीं पता होगा। आप लेखक हैं, फिल्म मेकर हैं, आप एक लगातार काम कर रहे हैं लिखने का, आपको क्यों ज़रूरत पड़ी इस पार्टी के साथ जुड़ने की, एक राजनीतिक दल में शामिल होने? सर ये तो एक बस जिम्मेवारी दी गई कि वजहता आप एक अच्छे कम्युनिकेटर हो, शायद बात को अच्छे से रख पाओगे, आप करोगे। मैंने कहा ठीक है, तो कोई इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक राजनीतिक पक्ष लेने की बात है, तो आपको क्यों लगा कि ज़रूरत है? सर राजनीतिक पक्ष हम सबको लेना चाहिए, राइट। जो लोग कहते हैं ना कि हम अपॉलिटिकल हैं, अपॉलिटिकल कुछ नहीं होता, ठीक है ना, क्योंकि जो पॉलिटिक्स है वो तो आप भले पॉलिटिक्स में ना पढ़े, पर पॉलिटिक्स तो आपके जीवन में पड़ेगी ना। अब ये जो स्टूडेंट्स का ये हुआ, इनमें से बहुत से लोग ऐसे होंगे, कहा जाता है ना आजकल, अरे ये स्टूडेंट्स को पॉलिटिक्स से मतलब नहीं। व्हाट सेंस डज दिस मेक? फिर कौन करे पॉलिटिक्स? कोई नौकरी में आ जाए वो नहीं कर सकता, जो बूढ़े हो गए वो नहीं कर सकते, तो कौन करेगा? और अब वो कितना भी अपॉलिटिकल बने, लेकिन मतलब उनकी लाइफ भी आ गई ना प्रॉब्लम में। या अगर कोई सड़क में गड्ढा होता है तो ऐसा तो नहीं है कि यार मैं तो अपॉलिटिकल हूँ तो आपके लिए कोई अच्छी सड़क बन जाएगी। तो आप पॉलिटिकल होना, जैसा बर्टोल्ट ब्रेख्ट ने एक बार कहा था कि सबसे बड़े बेवकूफ़ वही लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम तो अपॉलिटिकल हैं। ये बताएं, अभिज्ञान के समर्थन दिया गया है आपके संगठन के द्वारा भी और बाकी संगठन भी हैं उसके द्वारा भी, क्यों ज़रूरी है आपको लगता है 6 जून को जो ऐलान किया गया कि आएंगे और वहाँ प्रोटेस्ट किया जाएगा, क्या पूरा जो है? देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी एक जगह, और उसके साथ साथ जिस तरीके से कॉकरोच शब्द इस्तेमाल किया गया, एक देश के बहुत प्रथम पावर में बैठे हुए इंसान के द्वारा कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि कॉकरोच कहाँ पैदा होते हैं और किन परिस्थितियों में पैदा होते हैं, और कॉकरोच आज के समय पे भारत में कौन है? कॉकरोच वो 1 करोड़ छात्र हैं जिनने पिछले 4 साल में लगातार पेपर लीक्स के चलते, लगातार एग्जाम्स में डिस्क्रिपेंसीज के चलते, जिनको सड़कों पर उतरना पड़ा, जिन्होंने जान दी, जिन्होंने लगातार अपने फ्यूचर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ देखा। कॉकरोच वो तमाम गिग वर्कर्स हैं, तमाम वो युवा हैं जो दिन रात आपकी ऐपों पर डिलीवरी कर करके किसी तरह अपना जीवन, अपना व्यापन, अपनी पढ़ाई करके गुजार रहे हैं। कॉकरोच वो स्टूडेंट्स हैं
जो आपकी सरकारी प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस में आ रहे हैं और वहाँ पर आके देखते हैं कि हर साल आप वहाँ पे फीस बढ़ाएंगे, हर साल आप करिकुलम को बर्बाद करेंगे, हर साल आप लगातार अपने आइडियोलॉजिकल प्रोपोगेंडा को करिकुलम का हिस्सा बनाएंगे, लगातार क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को गिराते चलेंगे। कॉकरोच वो लोग हैं जो आज इन्हीं यूनिवर्सिटीज़ से ग्रेजुएट होंगे और फिर बेरोज़गार घूमेंगे, फिर जो जिनको कि मिलेगा कि रेलवे में हाईएस्ट रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आज के समय पे, सबसे कम सीट भर्ती है, सबसे कम सीट भर्ती यूपीएससी में आज के समय पे, सबसे कम सीट भर्ती एसएससी में आज के समय पे, और लगातार पेपर लीक्स के चलते हो। तो ये सिचुएशन आपने युवाओं के सामने पैदा की, और ये युवा जब अपनी आवाज़ उठाने लगते हैं, जब कोई भी इनमें से निकल के, जो सीजीआई साहब ने तो कहा ना कि जो आरटीआई एक्टिविस्ट बनते हैं, जो मीडिया करते हैं, सोशल मीडिया करते हैं, एक्टिविस्ट करते हैं, वो सब कॉकरोच। बहुत सही उनने डिटरमाइन किया कि कौन जो इस सिस्टम में पनप कर यहाँ से निकल के लड़ने की कोशिश कर रहा है, जीवित रहने की कोशिश कर रहा है, सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा है और सर्वाइवल का संघर्ष लड़ रहा है, उसको आप कॉकरोच कह रहे हैं। और इसीलिए ये शब्द और ये भाव करोड़ों युवाओं के साथ रेजोनेट किया, क्योंकि ये मसला अब ये सिर्फ इंसल्ट नहीं, अब ये एक आइडेंटिटी बना और ये एक सवाल भी बना कि कॉकरोच कहाँ पैदा होते हैं।